हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट टीचर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को ज्ञात हो, आप RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी गौरव फुट टीचर्स यूट्यूब चैनल लगातार RUHS में सर्वाधिक गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्शन कराने वाली एकमात्र टेस्ट सीरीज़ है जो आप परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। अभी तक लगभग 300 बच्चे इस टेस्ट सीरीज़ को खरीद चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं परचेस की तो आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपको जो टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है वो पूर्णतः RUHS पैटर्न पे ही है। आपके RUHS एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। चलिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो, हम फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी दो RUHS BSc नर्सिंग 2022-23 के दो सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। उसी तरह से हम फिजिक्स की भी बात कर चुके हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलती है कि सिलेबस ओनली 12th का ही आता है। अगर आपको कोई यूट्यूबर या फिर आप कहीं से भी 12th के अलावा जो भी तैयारी कर रहे हो वो किसी काम की नहीं है RUHS के लिए, क्योंकि RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अदर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में समझा लीजिए या फिर आप खुद इस चीज़ को समझिए, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने से पहले अगर आप उसकी तैयारी या आपका माइंड में बच्चा है तभी आप उसमें सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि इससे आप सिर्फ भटकते रह जाओगे। अगर आप सही डायरेक्शन में सही समय पर यूटिलाइज करके अपनी मेहनत का उपयोग करेंगे तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट जल्द मिल जाएगी। चलिए, आज का पेपर है हमारा बायोलॉजी का 2022-23 का। यहाँ पे मैं डिस्कशन कर लूँगा कि 12th के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो टिप्स में दी लिंक के माध्यम से आप वो देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा यूट्यूब पर जाके गौरव फुट टीचर्स पर चैनल पर सर्च कर लेना। आपको पूरा पेपर उसी दिन हमने सॉल्यूशन करवा दिया था जिस दिन आया था, और भविष्य में हम इसको दोबारा ही सॉल्यूशन करवा देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और ज़रूर लाइक ज़रूर करना, जिससे आपका एहसास हो। और यहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जो नीट और एम्स की बाकी यूट्यूबर्स से जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके काम की है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो हमारी टेस्ट सीरीज से कई क्वेश्चंस डायरेक्ट भी मिलेंगे आपको, और यहाँ पे लास्ट ईयर आए हुए थे, और साथ ही आपको एक नया पैटर्न भी पता चलेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पेपर है हमारा RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 का, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ऑलरेडी हम स्टूडेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स का अपना पेपर डिस्कस कर चुके हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि आपको जो 12th के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है ना। अभी तक टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो आपको नंबर दे देता हूँ, वैसे लास्ट में भी मैं आपको नंबर दिखाऊंगा। आप 9340033488 पे आप संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की प्राइस 7 तारीख तक सिर्फ 249 या 250 रुपये थी, अब प्राइस इंक्रीज़ कर दी जाएगी। मैं आपको और 7 दिन के लिए ये डिस्काउंट दे सकता हूँ, उसके बाद आप बच्चों जल्दी से परचेस कर लेना, नहीं तो ये महंगी हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड है। तो आप सभी इसका भरपूर उपयोग लीजिए और अपनी मेहनत का एनालिसिस कीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें, 67 की पहला ही क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आया हुआ था। जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनको पता भी है कि ये क्वेश्चन हमने डाला था कि निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीजपत्रियों की मादा में भ्रूणकोश होता है। तो ये पता है आपका 12th का फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन का है, पुष्पी पादपों में जन्म। सॉल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगा, सॉल्यूशन के लिए मैं ऑलरेडी पूरा एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसको दोबारा भविष्य में जब भी एंट्रेंस एग्जाम की डेट जल्दी आएगी जब मैं करवा दूंगा। यहाँ आपको सिर्फ एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि यहाँ एक एनालिसिस माइंड में एक मैप बनना चाहिए कि यार पेपर आता कैसा है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी ना कि कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आता है। अभी हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। पहला फ्लावरिंग प्लांट से, सेकेंड है आपका जेनेटिक्स से, है ना। जेनेटिक्स से पूछा फूलों के रंग की वंशानुगत एंटीराइना, है ना, जो आप कर सकते हो। ये भी आपका जेनेटिक्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आपको चैप्टर से पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। दूसरा आपका आता है निषेचन के बाद अंतरोपण होता है, ये आपका रिप्रोडक्शन से, है ना। अभी एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टोबेंथस कुंतियाना फूल एक बार उत्पन्न होता है। आपके जीवों में जनन, जो सबसे पहला चैप्टर है ना, जीवों में जनन, उससे आएगा, है ना। तो इस बार जो पुरानी NCERT का ही सिलेबस है, न्यू NCERT का सिलेबस नहीं है, तो आप पुरानी NCERT प्रिपेयर करें। अभी तो एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यौन संचारित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी आपका पता हो तो स्टूडेंट, ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत ईजी पेपर आता है, इसलिए जो पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए। जो टेस्ट सीरीज में पैटर्न दिया है ना,
वो इसी तरह का दिया है, ना कि आपको नीट और एम्स के लेवल का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नीट और एम्स लेवल का हाई लेवल के पढ़ जाते हैं, जो बेसिक चीज़ है ना उनको भूल जाते हैं, फिर नंबर नहीं आते, फिर बोलते हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन हुआ। और एक चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है, बायोलॉजी कभी भी आपकी कंपटीशन की सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बायोलॉजी आपकी अच्छी है तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छे नंबर ले आऊँ, नहीं स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी गलती है। बायोलॉजी हर स्टूडेंट की अच्छी होती है, फिर चाहे वो सरकारी से पढ़ाओ, प्राइवेट से पढ़ाओ, 12th, हर स्टूडेंट की बायोलॉजी अच्छी है। तो बायोलॉजी कंपटीशन की सब्जेक्ट नहीं है। कंपटीशन की जो सब्जेक्ट हैं सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स हैं, जो आपको ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा ये गलती कर रहा है, जिसलिए अब उसको समझ जाना चाहिए। जिसकी केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छी हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्या क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस वीडियो देखना, वो स्टूडेंट अच्छे से नंबर ला सकता है। ये चीज़ ध्यान में अपने में सोच लीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं बायोलॉजी से आप नंबर ले आए, तो नहीं, बायोलॉजी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट की बेस्ट होती है, हर लड़का और हर लड़की की। इसलिए बायोलॉजी कभी भी आपकी कंपटीशन की सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72, तो ये भी आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो हम सीधा काउंट कर लेंगे, है ना। और एक मानव महिला के आसपास, ये आपका रिप्रोडक्शन में आ गया, ये भी आपका डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। चलो नेक्स्ट है, यदि एक तितली में अर्धसूत्र कोशिकाओं में 2n गुणसूत्रों की संख्या 360 है, तो इसके युग में गुणसूत्र, ये आपका सीधा जेनेटिक्स का है। और इसी की तरह का हमने एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला था बैक्टीरिया वाला। चलो, है ना। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, ये भी आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ना। ये भी आपका रिप्रोडक्शन है फ्लोवरिंग प्लांट। अभी तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो उसके बाद है जेनोगेमी, ये भी आपका फ्लावरिंग प्लांट से है, क्योंकि जो बड़े बड़े चैप्टर हैं तो उनसे क्वेश्चन आएगा। जेनेटिक्स, है ना, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी एक जीन में, ये आपका है ना जेनेटिक्स। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुरंत बता देता हूँ कौन कौन से आता है, जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा। आपका हिंदी में बोलें तो उद्विकास या इवोल्यूशन। टेस्ट सीरीज़ दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है ना, हिंदी और इंग्लिश में। जिस तरह से ये पेपर है सेम वहीं आपको दिखेगा। ठंडी जलवायु जानवर आमतौर पर इवोल्यूशन। डीएनए स्ट्रैंड मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, यहाँ पे जीवाणविक वो है ना, वो वाला चैप्टर ये। अभी आप देखना 16 के बाद मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊँगा। आपने जितने भी चैनल से गए ना उनसे धाकड़ एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, जो आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे। अभी 16 के बाद ही क्लासेस फ्री स्टार्ट होंगी, जब तक आप टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 16 से सभी बच्चे एक बार अपना फॉर्म भर के तैयार हो जाएंगे। अभी से आप अभी तो बस एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए जितना हो सके तो, है ना। ये भी आपका पता है बायोटेक का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी के जो 3-4 चैप्टर हैं एक साथ उनसे। डीएनए स्ट्रैंड मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, है ना। होमोवेल्स इवोल्यूशन, वापस से रिपीट क्वेश्चन है। ये आपका बायोटेक का है। बायोटेक मतलब जानते हो ना, इतना तो पढ़े ही हो आप मोस्टली, है ना। जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाओ स्टूडेंट, कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट जरूर मिल जाएगी। क्योंकि राजस्थान में जो फीस बढ़ने वाली है, अब तो प्राइवेट भी एडमिशन नहीं होंगी, क्योंकि 100% सीट आरयूएच ही बढ़ेगा। करनी है तो एंट्रेंस तो देना पड़ेगा भाई। कौन सा अवसादी प्रकार का पौष्टिक चक्कर है, ये आपका पारिस्थितिक तंत्र चला गया, इकोसिस्टम वाला, है ना। मैं यहाँ पे यूनिट बता दूंगा, चैप्टर तो आप डिसाइड कर लेना, वो ही हैं सारे। नेक्स्ट पर्यावरण कारक कहलाते हैं, ये भी आप सभी को पता है। आपका जो इकोसिस्टम के लास्ट के चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चन है ना, बायोडाइवर्सिटी वगैरह उन चैप्टर से। ऊतक संबंधन, ये भी आपका बायोटेक का क्वेश्चन है। जो लास्ट चैप्टर है ना आपका ऊतक संबंधन वाली, ये आपका टेस्ट सीरीज में भी था बच्चों। चलो, यदि डीएनए एक रज्जु के क्षारक्रम में, ये आपका फिर से वहीं आ गया, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। देखो कितने यहाँ से पता चल जाए। ग्रीन हाउस, ये लास्ट के हैं, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर या फिर इकोसिस्टम, है ना। स्टोन प्रोटीन, ये आपका मॉलिक्यूलर। तो मेजर चैप्टर यहाँ आपको एनालिसिस में पता चल गया। बस लास्ट क्वेश्चन यही है, ये आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। आप उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर देखते हो, तो यहाँ से हमें जो एनालिसिस हुआ है वही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अभी यहाँ का लास्ट, हाँ ये पीडीएफ आपकी शो क्यों नहीं हो रही, ये फ़ोटो इमेज थोड़ी पिलर है, इसका आप ऐसा करना पीडीएफ, ये जो टेस्ट सीरीज में ये पूरा पेपर पड़ा हुआ है वहाँ से परचेस करने मिल जाएगा। वहाँ एकदम क्लीन है, इस पर दिख ही नहीं रहा क्या इशू है, कुछ इशू है ना। तो बाकी आप यहाँ से जो एनालिसिस करके हमको पता चल रहा है वो मैं एक बार बता दूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं जो आपको पढ़ना चाहिए ना।
तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पुष्पी पादपों जनन है ना, हिंदी में भी लिख देता हूँ और इंग्लिश में भी, फ्लावरिंग वाला। दूसरा यहाँ पे जो मेजर देखा गया था हमने वो देखा है बच्चों कौन सा, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है ना। थर्ड आपका आता है रिप्रोडक्शन, और आपका फोर्थ नंबर जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम पारतंत्र वाले पार्ट जो लास्ट के पार्ट हैं वो, और फिफ्थ नंबर पे आपके आती है बायोटेक है ना। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये 1 2 3 5 और 4, ये जो है ना ये पूरी बायोलॉजी का निचोड़ है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 30 नंबर तक कवर हो जाएंगे अगर आपने ये पढ़ ली। ये तो मेजर है जो तो पढ़ के जाने, इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा भी जो पूरी बायोलॉजी पढ़ के जाने, पर ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ के जाना है क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अभी भी बता रहा हूँ हाई लेवल की तैयारी मत कर लेना, दिक्कत हो जाएगी वहाँ अगर सारी चीज़ें भूल गए तो। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि किसी भी एंट्रेंस का सिलेबस जानना ज़रूरी है, ना कि आप अपनी इंटेलिजेंसी दिखाएं। इंटेलिजेंसी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि आपकी मेहनत है ना, मेहनत जो आप सही डायरेक्शन में करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज परचेज ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार नंबर और लिख देता हूँ फिर ख़त्म करते हैं ना, 93 400 33 488। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, अब आपकी बारी है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।